नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आरसीबी के सामने जैसे ही केकेआर आई, केकेआर की एक सबसे बड़ी कमजोरी सामने आ गई। केकेआर को अगर इस बार चैंपियन बनना है, गौतम गंभीर को अगर इस बार अपना सपना पूरा करना है, किंग खान का सपना पूरा करना है, तो ये कमी जरूर सुधारनी पड़ेगी। अगर ये कमी केकेआर नहीं सुधार पाई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। केकेआर वालों, इस कमी को जरूर सुधार लो, वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि आरसीबी के खिलाफ जो कमी सामने आई है, जो पोल केकेआर की खुली है, उसने केकेआर के फैंस को परेशान कर दिया और ये सवाल खड़ा कर दिया है कि भाई साहब, ऐसे तो चैंपियन नहीं बना जाएगा, इस तरीके से तो आप खिताब नहीं जीत सकते। सीधी सी बात है। अगर केकेआर इस तरीके से रन लुटाती रही, अगर केकेआर इस तरीके से काम करती रही तो मामला गड़बड़ है। अब दो परेशानियां सामने आई हैं, दोनों परेशानियों ने केकेआर के फैंस को परेशान कर दिया। गौतम गंभीर को टेंशन में दे दिया, कप्तान श्रेयस अय्यर को परेशान कर दिया। अब दोनों कमियां क्या है? सबसे पहली कमी है उनके मिचेल स्टार्क की। मिचेल स्टार्क की शुरुआत बेहतर नहीं रही। दोनों मैचों में रन लुटाए हैं, दोनों मैचों में विकेट नहीं चटका पाए हैं, दोनों मैचों में मिचेल स्टार्क ने की जमकर तुड़ाई बल्लेबाजों ने की है। अब भाई साहब, अगर आपका कोई इतना महंगा खिलाड़ी है जिसे आपने 24 करोड़ में खरीदा है, अगर वो इतने रन लुटा रहा है, विकेट नहीं चटका पा रहा है, विपक्षी बल्लेबाजों पर लगाम नहीं लगा पा रहा है, पावर प्ले में कुछ बेहतर इंपैक्ट नहीं डाल पा रहा है, तो भाई साहब 24 करोड़ रुपए देने का क्या फायदा है? तो मिचेल स्टार्क के बारे में सोचना पड़ेगा। मिचेल स्टार्क को खुद सोचना पड़ेगा कि अगर उन्हें आईपीएल में अपना करियर जिंदा रखना है तो भाई साहब बेहतर प्रदर्शन करना पड़ेगा। अगर मिचेल स्टार्क इस साल नहीं चल पाए तो समझ लेना कि मिचेल स्टार्क आईपीएल में, उसके बाद में मिचेल स्टार्क को कोई नहीं खरीदेगा, उनका करियर खत्म है। तो मिचेल स्टार्क के बारे में सबसे पहले सोचना पड़ेगा, क्योंकि इतना महंगा खिलाड़ी अगर पावर प्ले में इतने रन लुटा देगा तो मामला गड़बड़ है। उसके बाद में दूसरी कमी जो केकेआर की सामने आई है, वो भाई साहब बड़ी टेंशन वाली है। उसने जाहिर तौर पर गौतम गंभीर को टेंशन में ला दिया, क्योंकि जिस वक्त केकेआर वो गंदा खेल खेल रही थी तो गौतम गंभीर परेशान थे, बहुत ज्यादा परेशान थे। वो है केकेआर की फील्डिंग। दरअसल शुरुआती में जिस तरीके से केकेआर के फील्डर्स ने कैच टपकाए, खासतौर पर मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी का अगर आप दो जीवन दान दे रहे हो, अगर मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी को आप दो बार उनके कैच टपका रहे हो, तो भाई साहब ये तो बहुत बड़ी टेंशन वाली बात है। अगर केकेआर के फील्डर्स इतनी गंदी फील्डिंग करेंगे, अगर केकेआर के फील्डर्स इस तरीके से आसान कैच टपकाएंगे, जिस तरीके से सुनील नरेन ने कैच छोड़ा, जिस तरीके से बाउंड्री पर एक कैच और छोड़ा गया, रमनदीप सिंह ने छोड़ा, ऐसे आसान कैच अगर टपकाए जाएंगे तो भाई साहब केकेआर चैंपियन नहीं बन पाएगी। क्योंकि क्रिकेट में कहा जाता है टेक कैच विन मैच। अगर केकेआर की फील्डिंग इतनी गंदी रहेगी तो भाई साहब ये तो टेंशन वाली बात है। तो केकेआर को दोनों मुसीबतों का हल निकालना पड़ेगा। सबसे पहले मिचेल स्टार्क से बातचीत करनी पड़ेगी, मिचेल स्टार्क को समझाना पड़ेगा कि भैया 24 करोड़ लिए हैं, कम से कम भैया 24 विकेट तो ले लो इस सीजन में। 24 करोड़ रुपए लेने के बाद 24 विकेट तो ले लो। अगर 24 विकेट भी नहीं ले पाओगे पूरे सीजन में तो बेकार है फिर 24 करोड़ रुपए। कम से कम 1 करोड़ रुपए में 1 विकेट तो ले लो। तो मिचेल स्टार्क को समझाना पड़ेगा। और मिचेल स्टार्क के बाद भाई साहब फिर समझाना पड़ेगा अपने फील्डर्स को, गौतम गंभीर को, कि भैया कैच ऐसे लड्डू कैच अगर टपकाओगे तो मैच नहीं जीत पाओगे। तो भैया केकेआर को इन दोनों कमियों को जरूर सुधारना पड़ेगा। आपका मिचेल स्टार्क की गेंदबाजी को लेकर क्या कहना है? मुझे कमेंट करके आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि मिचेल स्टार्क के बारे में बड़ी चर्चा हो रही थी और ये आईपीएल के इतिहास का एक रिकॉर्ड भी है कि सबसे महंगा खिलाड़ी कभी सबसे बेहतर प्रदर्शन कभी नहीं कर पाता है। तो क्या आपको लगता है कि वास्तव में मिचेल स्टार्क इस सीजन पूरी तरीके से फेल होने वाले हैं? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।